हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर। इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट। ऑलरेडी जो है कंप्यूटर के ऊपर जो है मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके आ रहा हूं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप कंप्यूटर अवेयरनेस के जो प्रीवियस ईयर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उस पर जाके चेकआउट कर लें। आज जो है हमारा 4th वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का, और नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज का लेक्चर जो है हम कोड के साथ जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डज नॉट मीन इम्पॉसिबल। हाँ, सरकारी नौकरी लेना जो है हिमाचल प्रदेश में खासकर यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पिछले 1 साल से 1 या 2 घंटे भी आप डेली दे पा रहे हैं स्टडीज़ को, तो कोई ना कोई एग्जामिनेशन आप ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो मैटर ये नहीं करता आप एक दिन में कितनी स्टडी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट पिछले 1 साल से लगातार 1 या 2 घंटे 3 घंटे डेली जो है कंटिन्यूसली पूरे डिसिप्लिन के साथ कवर कर रहा है, तो कोई ना कोई एग्ज़ाम उसका ज़रूर निकलेगा, ये गारंटी है। और ये मैटर नहीं करता अगर उसको आप दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करेंगे जो सिर्फ 1 महीने में अपनी पूरी जी जान लगा रहा है, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते उस जो पर्सन को जो 1 साल से मेहनत कर रहा है। तो मैटर क्या करेगी, कंसिस्टेंसी, ये आपको सफलता दिलाएगी। हार्डवर्क इज़ इक्वल टू स्मार्ट वर्क, तब बनती है आपकी सक्सेस। ठीक है, तो हार्डवर्क करते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। चलिए आज का जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, इसी में से मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा कि जो के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रिंट कौन सा नहीं कर सकता ग्राफिक्स को, तो यहाँ पे मेरा आंसर देने से पहले खुद का आंसर जरूर लगाइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स जो है याद रखिएगा इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, और बाकी के ये 2 जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेकिन डेजी व्हील जो है आपका प्रिंट नहीं कर सकता ग्राफिक्स को, डॉट मैट्रिक्स कर सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी। सो बिल्ट इन मेमोरी हम किसे बोलते हैं, सभी को इसका आंसर मालूम होगा। फंडामेंटल है ये, कंप्यूटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फंडामेंटल से ही पूछे जाएंगे। तो रीड ओनली मेमोरी इज़ द राइट आंसर हियर। ऑक्सिलरी मेमोरी को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या नाम है? तो ऑक्सिलरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी सेम चीज़ है, ठीक है, या फिर प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? सीडी हो गया आपका, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, राइट। तो ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, और स्पीड के मामले में सबसे स्लोएस्ट होती हैं अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीवीडी। ओके, सो प्राइमरी पर्पस ऑफ ए सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? डेटा को किस में कन्वर्ट करके देता है आपको? तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपके डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, तो इसलिए ए विल बी द राइट आंसर। अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिदम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट। ऐसी मिस्टेक हो जाती है आपके एल्गोरिदम में यानी कि कोडिंग में, जिसके साथ जो है आपका इनकरेक्ट रिजल्ट निकल के आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर बोलते हैं, सिंटैक्स एरर, प्रोसीजरल एरर, कंपाइलर एरर। तो याद रखिए जब भी आपका रिजल्ट जो है गड़बड़ आ रहा है उसमें होगा पक्का आपका लॉजिकल एरर, और लॉजिकल एरर को हम सिमेंटिक एरर भी बोलते हैं। तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से वहाँ पे दे सकता है, सिमेंटिक एरर भी बोलते हैं। सिंटैक्स एरर और कंपाइलर एरर सेम चीज़ है, और एक होता है आपका रन टाइम एरर, जैसे कि इंटरप्रेटर के केस में होता है, इंटरप्रेटर एरर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू अकम्प्लिश। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? वो हर एक टास्क को कंप्लीट नहीं करता, वो हम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाते हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड टास्क को जो है हम सॉल्व करने के लिए। ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके सामने है टर्बो सी कंपाइलर। जो भी आपके ट्रांसलेटर होते हैं, चाहे वो असेंबलर है, इंटरप्रेटर है या फिर कंपाइलर है, वो सारे जो हैं क्या है आपके सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। बाकी जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब एक्रोबैट, MS एक्सेल एंड योर MS वर्ड। नेक्स्ट इज मशीन लैंग्वेज आल्सो रेफर्ड एज। मशीन लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? मशीन कोड भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर अभी मैंने आपको बताया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर दिया हो, आपका आंसर सेम होगा। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये सारे क्या हैं? आपके प्रोसेसर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, या फिर आप बोल सकते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो कर्नल भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, डिवाइस ड्राइवर्स भी इसका पार्ट होते हैं, यूजर इंटरफेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दिस। नेक्स्ट इज टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव एन। देखिए बूट करने के लिए कंप्यूटर के पास एक ही चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहले वो है आपका ब्रह्मास्त्र ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज मस्ट टू रन ए बूट ऑन ए सिस्टम, ठीक है, तो याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल डोस कमांड। तो देखिए डोस कमांड के ऊपर हर एक पेपर में, जीओए के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने क्या करना है, यूनिक्स और लिनक्स की तो सेम कमांड रहती है, इंटरनल एक्सटर्नल, और आपने डोस की कमांड देखनी है, कौन सी इंटरनल होती है, कौन सी एक्सटर्नल होती है। तो इस केस में जो है हमारी एक्सटर्नल है फॉर्मेट, बाकी टाइम, टाइप और रिमूव डायरेक्टरी जो है ये आपकी इंटरनल कमांड होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। हेल्प मेन्यू जो है आपके MS विंडो के अंदर कहाँ पे अवेलेबल होता है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो आप जो है एक स्टार्ट बटन देखेंगे, उसके ऊपर जो है आपको हेल्प मेन्यू बटन दिख जाएगा। मोर स्पेसिफिकली अगर आप 2007 वाले वर्जन को यूज़ कर रहे हैं तब वहाँ पे आपको जो है आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वाले वर्जन में भी है, लेकिन आपको बताना है कि कौन से वर्जन में स्टार्ट बटन को रिमूव कर दिया गया था, कौन से वर्जन में स्टार्ट बटन को रिमूव कर दिया गया था। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स क्या बोला जाता है, ऑप्शन है आपके साथ। तो फाइल्स का कलेक्शन होता है हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस हायरार्की जो होती है उसका आपने जो है बिल्कुल ध्यान में रखना है। बिट आता है, फिर आपका कैरेक्टर आता है जिसको आप बाइट भी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाती हैं, फील्ड्स आती हैं। फील्ड को आप कॉलम भी बोल सकते हो। फील्ड के बाद आपके रिकॉर्ड जिसको आप जो है रोज़ बोलते हो। रिकॉर्ड्स के बाद जो है आपकी फ़ाइल बनती है और फाइल से आपका क्या बन जाता है, डेटाबेस बन जाता है। तो हायरार्की को जरूर जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की इन MS विंडोज़ यूज़ फॉर पेस्ट। अब सभी बच्चे ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये आपका जीओए में भी पूछा गया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कई क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से भी उठा लिए जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि नए क्वेश्चन वो खुद नहीं बनाते, कॉपी पेस्ट होता है आपका एग्जामिनेशन। तो हम तो जानते हैं कि Ctrl+V जो है नॉर्मल हम करते हैं यूज़ डेली लाइफ में, लेकिन Shift+ इंसर्ट का भी सेम ही काम होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Ctrl+C का हम इस्तेमाल कॉपी करने के लिए और Ctrl+X का पेस्ट करने के लिए, सॉरी कट करने के लिए, और शिफ्ट और एंड का इस्तेमाल जो है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो सिमिलर जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो कमांड नहीं पूछता एग्जामिनर, कमांड जो है थोड़ा हटके होता है, तो उस पर ज़रूर फोकस करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन MS वर्ड विल बी यूज टू चेंज द वर्ड फ्रॉम डेयर टू डेयर। अगर मुझे डेयर से डेयर जो है अपना जो वर्ड जो है चेंज करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड में क्या करूँगा, सबसे पहले इसको फाइंड इसको लिख लूँगा, उसकी जगह जो है वहाँ पे रिप्लेस की जगह डेयर दे दूँगा, वहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, सिंपल। फॉर्मेट इन MS वर्ड इज़ परफॉर्म्ड ऑन। फॉर्मेटिंग जो है MS वर्ड में आप जो है किस पे कर सकते हो, ऑप्शन है टेक्स्ट पे, टेबल पे, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। जहाँ पे भी आपको बोथ ए एंड बी दिखता है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो मोस्ट स्पेसिफिक उसका आंसर वही होगा, 90% चांसेस है कि वो उसका आंसर वही होगा। तो यहाँ पे क्या है, हम टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, टेबल के ऊपर भी लगा सकते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर कौन सी लाइन स्पेसिंग जो है इनवैलिड होती है। तो याद रखिए उसमें आपकी सिंगल होती है, डबल होती है और मल्टीपल होती है, लेकिन ट्रिपल नाम की कुछ भी नहीं होता। सी विल बी द राइट आंसर। फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इन MS एक्सेल कॉल्ड। तो रोज एंड कॉलम जो है MS एक्सेल में हम किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं स्प्रेडशीट को। राइट आंसर विल बी डी। Which elements of a worksheet can be protected from accidental modification in MS Excel। तो एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से बचाने के लिए जो है हम वर्कशीट में जो है हम किन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जो है कंटेंट को, ऑब्जेक्ट को, सिनेरियोज को, सबको जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटोसम बटन इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल से रिलेटेड देखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, एक ही साथ में आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोसम का पूछा गया है, कहाँ पे होता है, तो फॉर्मूला टैब के अंदर होता है। तो MS एक्सेल के जो टैब्स होते हैं उन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। होम से लेके इंसर्ट आ गया आपका, फिर इस तरह से जो भी हैं
टैब्स होते हैं, रेफरेंस टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ठीक है, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, तो इन टैब्स को ज़रूर ध्यान में दीजिएगा, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाय विच कमांड यू कैन अटैच अनदर पैकेज फाइल इन MS एक्सेल, कौन सी कमांड के थ्रू जो है आप एक डिफरेंट जो है पैकेज फाइल को इसमें ऐड कर सकते हो एक्सेल के अंदर, वो है आप हाइपरलिंक के थ्रू, ठीक है, हाइपरलिंक के थ्रू जो है यू कैन अटैच अनदर पैकेज फाइल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट स्पेसिफिकली आपका आंसर होगा हाइपरलिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल, कौन सा होता है एक्टिव सेल? करंट सेल होता है, जिस पे हम करंटली काम कर रहे होते हैं, उसके सेल के अराउंड जो है आप देखेंगे तो बोल्ड लाइन जो है, आउटलाइन जो है बन जाती है। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड, तो बेसिक यूनिट जो होती है आपके वर्कशीट की, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, आपको मालूम होगा, सेल होता है, सबसे छोटा पार्ट जो है आपके वर्कशीट का या फिर स्प्रेडशीट बोल सकते हैं, वहाँ पे सेल होता है। अ कॉन्स्टेंट इज़ अनदर नेम फॉर विच टाइप ऑफ डेटा इन एक्सेल, अब देखिए चाहे वो MS एक्सेस है चाहे वो एक्सेल है, तो दोनों के जो डेटा टाइप होते हैं इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, दैट इज़ नंबर, राइट। तो कांस्टेंट को आप नंबर भी बोलते हैं MS एक्सेल के अंदर। इन एक्सेल विच इज़ अ प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला दैट कैन प्रोवाइड ए शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, तो प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला को अगर आपको ऐसा वर्ड मिल जाए तो आपका आंसर आंखें बंद करके फंक्शन लगा दीजिएगा। फंक्शन एक बना बनाया प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला होता है। एक खुद से अगर आपने फॉर्मूला लिखना है तो आप इक्वल टू का साइन लगा के ऐसे लिखेंगे, सम लिखेंगे A1 B1, ये दो आपके रोज एंड कॉलम आ गए, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, लेकिन फंक्शन क्या है? प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला, बने बनाए जो है फॉर्मूले हैं आपके एक्सेल के अंदर, उनको आप यूज़ कर सकते हो। C विल बी द राइट आंसर। स्लाइड किसका फीचर है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में हम स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू मेक ए स्लाइड शो, स्लाइड शो बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। विच कमांड शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्विट द पावर पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पावर पॉइंट को क्विट करना है तो मैक्सिमम टाइम जो है आप सभी प्रोग्राम्स में Alt+F4 से जो है प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। सो A विल बी द राइट आंसर। विच की ऑन कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार रिपीट होता है। पावर पॉइंट के जो शॉर्टकट की हैं काफ़ी सिंपल होते हैं दोस्तों। तो जो यहाँ पे व्यू करना होता है तब आप जो है F5 का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड कैन बी यूज टू ऐड मोर टेबल इन ए डेटाबेस, टेबल जो है डेटाबेस के अंदर अगर आपने और ऐड करने हैं तब आप डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू और टेबल विजार्ड अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तब आपका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, राइट। द फीचर दैट डेटाबेस अलाउज टू एक्सेस ओनली सर्टेन रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस, ऐसा फीचर डेटाबेस का जो कि अलाउ करता है ओनली सर्टेन टाइप ऑफ रिकॉर्ड आप वहाँ पे एक्सेस कर पाएँ, तो वो एक क्वेरी होती है। क्वेरी के थ्रू जो है आप कर सकते हैं एक्सेस को, डेटा को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्टोर द डेटा इन डेटाबेस इन ऑब्जेक्ट फॉर्म, तो कौन सा मॉडल स्टोर है जो है डेटा को डेटाबेस में ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर करता है? ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में, ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल नेटवर्क मॉडल जो है ये अलग उसमें आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल का जो है आप लोगों ने एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूज़र, तो 3 टायर आर्किटेक्चर में आप ये चीज़ देखेंगे, राइट। तो उसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि 3 व्यू होते हैं आपके डेटाबेस आर्किटेक्चर में, 3 टायर आर्किटेक्चर में। कौन कौन से? एक्सटर्नल, इंटरनल एंड योर लॉजिकल या फिर कंसेप्चुअल। तो जो यूज़र के करीब होता है वो आपका एक्सटर्नल होता है, इसको व्यू भी बोलते हैं, ठीक है, व्यू लेवल भी बोला जाता है या फिर एक्सटर्नल लेवल। इंटरनल लेवल जो है आपका कौन सा होता है? फिजिकल लेवल होता है, जहाँ पे हम बताते हैं कि हाउ डेटा इज स्टोर ऑन ए डेटाबेस, ठीक है। इंटरनल लेवल को ही हम फिजिकल बोलते हैं, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। लॉजिकल जो होता है उसको हम कॉन्सेप्चुअल भी बोलते हैं। तो लॉजिकल हो, कॉन्सेप्चुअल हो, मिडल वाला पार्ट जो है ये होता है, याद रखिएगा। द सेपरेशन ऑफ डेटा डेफिनेशन फ्रॉम प्रोग्राम इन DBMS इज नोन एज, तो सेपरेशन ऑफ डेटा डेफिनेशन फ्रॉम प्रोग्राम इन DBMS इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा रिडेंडेंसी, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस क्या चीज़ें होती हैं, इन पर भी नज़र मार लीजिएगा,
ठीक है, तो ये थे गाइस आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम अगले जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पे जो है सारे PDF जो है अवेलेबल हो जाएंगे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। वीडियोज़ के लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और किसी यानी फर्दर क्वेरी के लिए जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं email ID पे, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।